हमारे बीच में आते हैं मान्यवर कांसीराम साहब, जो 1964 से इस कारवां की बागडोर संभालते हैं और महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली की धरती पर आकर के दिल्ली को केंद्र मानकर पूरे भारत में इस मिशन को खड़ा करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, माननीय कांसीराम साहब इस काम को कर रहे थे और उन्हें एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी। माननीय कांसीराम साहब खुद भी बहुत बड़े लीडर थे, चिंतक थे, विचारक थे, लेकिन माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे कि हमें जो है हैंड्स चाहिए, नौजवान हैंड्स चाहिए, तमाम लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं वो बहुजन समाज को खड़ा करने का काम अकेले माननीय कांसीराम के बलबूते पे नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को कांसीराम बनकर के आगे आना पड़ेगा। ऐसे हालात में उनके साथ साथी तो बहुत थे, तमाम लोग उनके साथ काम करते थे, लेकिन 1977-78 में माननीय कांसीराम साहब की मुलाकात आदरणीय बहन जी से हुई और फिर बात बन गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय बहन जी का जन्म दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 15 जनवरी 1956 को हुआ और उनकी माता जी का नाम श्रीमती रामरती जी थी और जो इस समय दिवंगत है। उनके पिता दिवंगत प्रभु दयाल जी जो माननीय सम्मानित है और बीएसएनएल दिल्ली में कार्यरत थे और वो बामसेठ के साथी थे, और उनके जुड़ने के साथ ही साथ आदरणीय बहन जी भी माननीय कांसीराम के साथ आ गई और उनके मिशन में साथ साथ चलने लगी। आपको यह भी बताना चाहता हूं, आदरणीय बहन जी जनपद गौतम बुद्ध नगर जो गाजियाबाद था पहले, उसके ग्राम बादलपुर की रहने वाली है और शिक्षा उन्होंने 1975 में स्नातक की कालिंदी कॉलेज में और बीएड किया 1976 में और 1983 में एलएलबी की। पढ़ाई लिखाई में भी वो किसी से कम नहीं थी। दिल्ली के कल्याणवास के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय में वो टीचर थी और शिक्षक के पद पर 1970 से लेकर 1984 तक कार्यरत रही और वो बराबर माननीय कांसीराम साहब के साथ पूरे प्रदेश में घूम करके बहुजन समाज